और आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की खबर के साथ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के निर्देश के बावजूद कोलकाता रेप मर्डर घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर आज काम नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारी डॉक्टर आज भी अपना विरोध प्रदर्शन रखने पर अड़े हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के इस्तीफे की मांग रखी है। इस मांग के साथ ये प्रदर्शनकारी डॉक्टर आज दोपहर सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन तक एक रैली भी निकालेंगे। इस सिलसिले में एक डॉक्टरों ने एक बैठक भी की। बैठक के बाद एक प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और मृतका को न्याय नहीं मिला है, इसलिए वे सभी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर पिछले करीब 1 महीने से काम पर नहीं लौटे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर तत्काल लौटने का निर्देश देते हुए कहा था कि विरोध प्रदर्शन कर्तव्य की कीमत पर नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों को मंगलवार यानी कि आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता प्रसेनजीत। प्रसेनजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि विरोध प्रदर्शन की जो आग है, कभी हाथों में मशाल है तो डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, क्या कुछ अपडेट इस समय का? देखिए, एक टकराव का स्थिति पैदा हो गया है। इसलिए पैदा हुआ है कि डॉक्टर का कहना है कल करीब आधी रात तक इन लोगों का जिसे कहते हैं GB मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग के बाद इन्होंने जो प्रेस रिलीज निकाले हैं उसमें बताया गया है कि जो हमारी मांग है वो मांग एक भी पूरा नहीं हो पाया अभी तक। पहली बात। दूसरी बात है कि हम हमारे कर्तव्य से दूर नहीं भाग रहे हैं। हम कर्तव्य सटीक तरीका से करने के लिए ही जो मांग है वो मांग किए थे। और तीसरी बात यह है कि इनका सवाल यह है कि जो 23 लोग उनकी ये जो सीज वर्क है इनके कारण 23 मरीजों का मौत हुआ है बोल के कोर्ट के सामने रखा गया है। इसका क्या सबूत है और क्या कहां पे इसका रेटिफिकेशन है, किसने बताया, कैसे हुआ, कहां पे हुआ? तो ये झूठा आरोप उनके ऊपर लगाया गया है क्योंकि उनका कहना है कि सिर्फ 7,000 जूनियर डॉक्टर है, जहां पे पूरे बंगाल में सरकारी अस्पताल में 93,000 डॉक्टर है, उसमें से 7,000 जूनियर डॉक्टर की हड़ताल से अगर 1 महीने में 23 मरीजों का मौत हो जाते हैं तो ये आरोप जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर लगाना चाहिए, ना कि इनकी जो हमारी जो सीज वर्क है इसके ऊपर। तो ये सब कुछ इनका डिटेलिंग करीब शाम को 7 बजे जनरल बॉडी मीटिंग शुरू होने के बाद रात को 12 बजे तक ये चली और उसके बाद इन्होंने प्रेस को एक रिलीज देकर ये सब कुछ बताया। और आपने जो अपने रिपोर्टिंग में भी बताई कि ये आज 1 बजे से जो स्वास्थ्य भवन है इसकी तरफ कूच करेंगे और प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया कि आप तैयार होकर आइए, हमारा मांग पूरा ना होने तक हम वहां पे बैठे रहेंगे और हमारा आपका जो पावर बैंक है, आपका जो बाकी चीजें हैं, दवाइयां हैं, लेके आइए, हम यहाँ पे दिन भर रात भर बैठे रहेंगे तो हमारी मांग पूरी करने के लिए। जी प्रसेन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर जा चुके हैं। इस समय स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था की अगर बात करें तो क्या व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, किस तरह के हालात उत्पन्न हो चुके हैं और जो डॉक्टर्स की मांग है यदि वो मान ली जाती है तो किस तरह के हालात एक बार फिर से पटरी पर लौट जाएंगे? नहीं, देखिए, ये तो जाहिर सा बात है कि जो सरकारी अस्पतालें हैं, खासतौर से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, वहां पे कई सारे माने लाखों मरीज आते रहते हैं हर दिन। और ये जो जूनियर डॉक्टर है इनके ऊपर पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि बंगाल सरकार पिछले 4 साल से किसी अपॉइंटमेंट किए ही नहीं है, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हो चाहे वो रेसिडेंट डॉक्टर हो। ये जूनियर डॉक्टर बेसिकली है PGT, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है ये अपने मेरिट के बलबूते पर नीट PG देकर ये यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं और ये सब स्टूडेंट्स के ऊपर ही जो बंगाल की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो
डिपेंड करता है। इतना ही खराब हेल्थ सिस्टम है यहाँ पे। तो मुश्किल इस बात की है कि जब ये जूनियर डॉक्टर नहीं होते हैं तो फिर जो ओपीडी है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, उसमें थोड़ा सा और बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने को जबकि ये ओपीडी, ये जो पीजीटी है, सिर्फ इस पीजीटी को चलाना नहीं है, साथ में सीनियर डॉक्टर भी होनी चाहिए। जबकि ये सीनियर डॉक्टर है, लेकिन मरीज का जो भीड़ है वो सीनियर डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं होने के कारण इनकी संख्या कम हो गया है। और इसीलिए अपना जो खामियाजा है प्रदेश की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो खामियाजा ये जूनियर डॉक्टर के ऊपर से चलाते हैं। सिर्फ उनको जो 40-45 हजार रुपया ये दिया जाता है, जैसे स्टाइपेंड बोलते हैं, उस स्टाइपेंड देकर काम चलवा लेते हैं। अब उसी जगह पे आके सरकार फंस गई है कि ये जो जूनियर डॉक्टर जिन लोगों को 40-45 हजार रुपया देकर ये अपना काम चलवा लेते हैं, वो अब धरने पे है या अपने आंदोलन पे है, तो पूरे जो सिस्टम है वो चरमरा गया है। अब ये भी एकदम पूरी तरह से नेकेड कर दिए हैं कि बंगाल की स्वास्थ्य परिसेवा पूरी तरह से ये पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के ऊपर भरोसे है, ना कि ऑफिशियली एम्प्लॉयड डॉक्टर के ऊपर है। जी प्रसेनजीत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स की जो मांग है वो जायज है, और ऐसे में पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की पेशकश कर देना, किस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं इस समय कोलकाता में? हाँ देखिए, देखिए ये तो अदालत की तरफ से जो बताया गया वो सही है कि अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर से जो डॉक्टर है वो एसेंशियल सर्विस में आते हैं, तो एसेंशियल सर्विस उनको देना चाहिए। और इसी हिसाब से अदालत की तरफ से जो कुछ भी बताना था बताया गया था। लेकिन इनका कहना है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है, हम स्टूडेंट है, बेसिकली हमसे ये काम करवाया जाता है। और जो हमारी जो सिक्योरिटी की बात हम कह रहे हैं, एक हॉस्पिटल में सीआईएसएफ दे दिया गया, एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, लेकिन बंगाल में ऐसे करीब 20 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहां पे क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि जो पुलिस कमिश्नर है जिनके खिलाफ सबूत मिटाने की आरोप है, उसी पुलिस कमिश्नर की निगरानी में हमारी अगर सिक्योरिटी की बात कही जाए तो वो सिक्योरिटी हम कैसे मान ले? वो तो हो सकता है कि हमारे खिलाफ कोई साजिश करे। तो इस तरह से बात एक पेचीदा हो गया है। किसी तरह से इस पेज से कैसे निकाला जाए, ये तो चारों तरफ से शायद कोशिश है, लेकिन अदालत भी उस कोशिश में अपना योगदान किए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि सिक्योरिटी का मांग पूरा नहीं हुआ। ये जो हमारी पीड़िता है उनकी अगर न्याय की बात करें तो ठीक है, न्याय तो लिए टाइम लगता है, लेकिन कम से कम हमारा सिक्योरिटी तो आप ठीक तरह से करिए। तो सिक्योरिटी नहीं हो पाया, किसी जगह पे भी नहीं हो पाया। एक जगह पे सीआईएसएफ लगा देना, और वो जो पुलिस कमिश्नर है उनका इस्तीफा नहीं हो पाया। और जो थ्रेट परसेप्शन, इसको जब ये लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि सरकार की मदद से और एक लॉबी की मदद से सबको डराया जाता था, वो जो थ्रेट लॉबी को भी किसी न किसी हावी है। तो इसीलिए इनका कहना है कि हमारा कुछ भी मांग पूरी नहीं हो पाया, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि हम काम पे जो हमारा वापस आए, तो हम काम पे वापस आए, कम से कम हमारा मांग तो पूरी हो। तो ऐसा एक पेचीदा स्थिति पैदा हो गया है।